आज का स्वमान, मैं सादगी पसंद आत्मा हूँ। सुबह 7 से 10 बजे तक ये अभ्यास करेंगे। बुद्धि से अपना रूप देखें। मैं मूल वतन में रहने वाला सालिग्राम बाप का रूहानी बच्चा हूँ। बुद्धि से अपना रूप देखें। मैं मूल वतन में रहने वाला सालिग्राम बाप का रूहानी बच्चा हूँ। ये आवाज़ बार बार कान में सुने, हे रूहानी बच्चे, हे रूहानी बच्चे। बार बार कानों में ये आवाज़ सुनते रहें। 10 से 1 बजे तक इस महावाक्य का स्वरूप बन जाएं। आज एक बात पक्की कर लें, उसे स्वरूप में धारण कर लें। तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। 1 से 5 बजे तक सादगी के गुण का अभ्यास करते, सादगी के गुण का अभ्यास करते। याद रखना, हर बात में बाप बैठा है। हर बात में क्या याद रखना? बाप बैठा है। श्रीमत पे चलना है, अपनी नहीं चलानी। श्रीमत पर चलना है, अपनी नहीं चलानी। शाम को 5 से 8 बजे तक आज का वरदान का अभ्यास। मैं बाप दादा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मैं बाप दादा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। सफलता का तिलक लगाए। सुबह सुबह अमृत वेले ही सफलता का तिलक लगा लें। सफलता का तिलक लगाए, बाबा के दिल तख्त पर सहज योगी बन के बैठा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। रात को 8 से 10 बजे तक स्वयं में अहम और वहम भाव को समाप्त होता हुआ देखें। स्वयं में अहम और वहम भाव को समाप्त होता हुआ देखें। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। बाबा आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी, पहला, 6 बातें हैं और अच्छी तरह याद कर लेना है। हम ऊंच पद पाने वाले, तो हमारे अंदर क्या निशानियां होनी चाहिए? पहला, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। और चौथा, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। ऐसे कोई कर्म ना करें कि प्लस होने की जगह माइनस हो जाए। ऐसा कोई कर्म ना हो, पुण्य करने के बजाय पाप हो जाए। अपने को घाटा नहीं डालेंगे। 5वां, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे।
सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सेवा का बहुत शौक होगा, उन्हें सेवा का बहुत शौक होगा। छठा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। कोई तुच्छ काम, ये बहुत निम्न श्रेणी का होता है, लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना, ये सब तो ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो आज 16 तारीख है, तो हमें बाबा 16 कला संपूर्ण बनाना चाहता है। तो एक मीठे बच्चे में डायरेक्शन दी है कि दुख हरता सुख करता मैं हूँ, ऐसे ही तुम बच्चे भी दुख हरता बच्चे हो। किसी को दुख मत देना, एक ये बात पक्की रखनी है। और 6 बातें ऊंच पद के लिए पक्की कराई है। पहला, सदा श्रीमत पे चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई कर गैलप करेंगे। चौथा, अपने को घाटा नहीं डालेंगे। 5, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे, सेवा का शौक। और छठा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ना झगड़ना सब। गीत है, तूने रात गंवाई सोए के दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तुम बच्चे समझते हो, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, हमें समझ में आ रही है। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। हम सब रूहें पढ़ रही हैं और वो परम रूह पढ़ा रहा है। और कोई नया तो ये समझ ही ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहना आएगा ही नहीं। और हमें सारा दिन ये सुनता रहना चाहिए, हे रूहानी बच्चे। घड़ी घड़ी बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहा है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे सावधानी दे रहा है। हे रूहानी बच्चे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं है। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझेंगे नहीं, तब तक समझें भी कैसे। बाबा समझाए नहीं तो समझेंगे कैसे। तुम भी जब सम्मुख आते हो तो समझते हो। दुनिया में चाहे इंटरनेट की पढ़ाइयाँ कितनी भी हों, पर जब यहाँ सेंटर पर पहुँचते हैं, कोर्स करते हैं, समझ फिर भी तभी आती है कि वाकई वो हमारा पिता है और हमें वर्षा लेना। ये सारी फीलिंग जो है ना, बिना सेंटर पर आए नहीं हो सकती। सम्मुख आए तो समझें। ऐसे ही बाबा के सम्मुख जाते तो क्लियर है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम क्या है? ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये हमारा सरनेम है। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमारी शिव कुमार नहीं कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो शिव कुमारी ये अक्षर रॉन्ग हो जाता। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता, कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हो, तब बच्चे कुमार कुमारी जब कहते हैं। तो शिव के हम कुमार कुमारी नहीं है, शिव के हम बच्चे हैं। हम क्या कहलाएंगे? शालिग्राम कहला सकते हैं, पर तब तक मनुष्य रूप नहीं है। और मनुष्य रूप लिया तो हम किसके थ्रू? ब्रह्मा के थ्रू। तब हम कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही हैं। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती है, जिसे क्या कहते हो? शालिग्राम कहते हैं। तो यहाँ आते हैं, फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते हो जब शरीर में आते हो। तुम बीके ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो, क्योंकि हम ब्रह्मा को पिता एक साथ एक मत से स्वीकार किया है।
अभी इस समय तुम्हें नॉलेज मिली, तुम जानते हो बाबा हमें पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती है। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है और आत्मा पढ़ रही है। शिव बाबा ही हमें पढ़ाते हैं, न श्री कृष्ण पढ़ा सकते, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते। कई कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण के थ्रू भगवान बोल रहे होंगे। नहीं, श्री कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है। सतयुग में ज़रूरत नहीं थी ज्ञान की। तो ये भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है, उनको भी कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं। ये प्यार देखो आप श्री कृष्ण से। सारे दुनिया में सारे माताएं वो तो बहुत प्यार से छोटे छोटे झूले बनाएंगी। मंदिरों में झूले बनाते हैं, माताएं जाके गोलक में पैसे डालती, पूजा करती। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहना के माँ की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है और वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में तो बहुत फ़र्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाके प्रवेश किया है, विष से पैदा हो ना सके। होली सोल है ना, जो पवित्र आत्माएं हैं वो दुनिया में ऐसे पैदा नहीं होते जैसे आम मनुष्य, तो वो सीधा आती हैं, अवतरित होती हैं। तो इस तरह से क्राइस्ट की आत्मा अवतरित हुई थी। क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते हैं, क्रॉस पर दिखाते थे। ये अभी दिखाते बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई मार ना सके। तो क्राइस्ट की सोल को नहीं मारा गया था। क्रॉस पे किसको लटकाया? जिस तन में वो आत्मा आई थी, उस तन को कष्ट हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा को कष्ट नहीं होता। तो जिसमें प्रवेश किया उसको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? वो आत्मा तो भी परम धाम से डायरेक्ट आई थी। जो बाबा कहते हैं सतो प्रधान आत्मा को कभी दुख नहीं मिलता। उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती, सबका हिसाब किताब चुकता होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? बताओ, मुझे दर्द है ये कौन कहता है? आत्मा है तो कह रही है ना। डेड बॉडी को तो उठा के जला भी आते हैं तो वो चूं तक नहीं करती। तो मुझे दर्द है ये किसने कहा? इस शरीर में कोई तो रहने वाला है। वो कहते हैं परमात्मा अंदर है। ऐसे थोड़ी कहेगा हमको दुख है। परमात्मा अंदर बैठा होता तो कहता मुझे दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान होता तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अब तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। मूल वतन में क्या है? शांति, और शांति स्वधर्म में टिकी हुई आत्मा वहाँ पर। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं, ये बात पक्की याद रखना, तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। अंडरलाइन कर लें। ये लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त, वो है प्रत्यक्ष। ये जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे,
इसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। ये जो बाबा माया से युद्ध की बात कर रहे हैं, इसका महत्व है। यहाँ मर भी गए पुरुषार्थ करते करते तो भी अगला जन्म अच्छा होगा, पुरुषार्थी स्थिति में गया है, इसलिए तो महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवान उवाच है, उसको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को तो कहा या तुमको कहा? भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? वो युद्ध के मैदान में जाते उनको कह रहे हैं या हमें कह रहे हैं? भगवान। उनको समझाया जाता, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये सर्विस भी करनी है। फौजियों को भी समझाओ तुम जाके। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लेंगे। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। कौन सी लड़ाई में? माया से लड़ाई में। बाकी ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, ये तो बिल्कुल बाबा गारंटी नहीं देगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति में क्या राजा बनेगा। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं, कोई भी हो। वो युद्ध के मैदान में चला है तो कहीं ना कहीं जिसको मानता होगा वो उसको याद करके निकलेगा। सिख होगा तो गुरु गोविंद सिंह की जय कहेगा। ऐसा कोई नहीं है जो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करे। हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वो पतितों को कहते, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ सकेंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। उस युद्ध के मैदान की तो बात और है, यहाँ और है। बाबा कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं। अब शिव बाबा कहते, माम एकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। अब जिसको ये समझ आ जाएगा ज्ञान, कोई भी हो, सैनिक है, कुछ है, बाबा कहते पर ये बात समझ आ गई, बाबा को याद कर रही हैं हम आत्मा और लड़ाई के मैदान में खुशी से जाते। कर्म तो करना ही है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, सत्युग में लड़ाइयाँ होंगी नहीं, मतभेद होगा नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर, जमीन पर झगड़ा है। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते, एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की तो बात ही नहीं है, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो। बहुत सिंपल रहना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ठीक है, कौन सा सोमान याद रखेंगे? मैं आज का सोमान सादगी पसंद आत्मा हूँ। तो बाबा ने बताया, तो बच्चे अब तुम ससुर घर जाओगे ना सतयुग में, उससे पहले क्या होता है? वनवाह में हो,
है ना, उसको पुराने कपड़े पहना, दही उपटन का वो लेप करने के लिए पुराने पुराने फटे से कपड़े पहना के रखते हैं, तब तक 2-4 दिन। बाबा कहते वो समय तुम्हारा भी संगम युग, तुम्हें नए नए शौक़, नई नई चीज़ें, ये सब नहीं। सब आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़ी जाएगा। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा है, 84 जन्म अब पूरे हुए। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है, समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना, तो बाप बच्चों को समझाते, बाप तो सभी का है एक और सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, सबको कहता हूँ माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है। अब ये तो कल भी हो सकती है, जो स्थितियाँ पैदा हो रही है संसार में, कल भी लड़ाई हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है, देर नहीं लगेगी। जिस दिन होनी है तो ऐसे 1 सेकंड में बस, क्योंकि वो तो संकल्प की बात है ना। जिसको संकल्प आया उसने तो बटन दबा दिया, उसने एक बम दाग दिया। इधर वो एक बम डालेगा, वो 10 डालेगा अगला। तो लड़ाई होने में देरी नहीं लगेगी, परंतु तुम बच्चे समझते हो, ये बात हमें क्लियर है। अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है? तो पहले क्या चाहिए? स्थापना। बिना स्थापना के विनाश नहीं हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम चारों तरफ कहाँ दिया है? चारों तरफ बाबा का पैगाम पहुँच जाए हर आत्मा तक, ये भी जरूरी है, फिर राजधानी स्थापन होगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये पैगाम सबको कानों में जाना चाहिए। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों में जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, पर तुमको निश्चय है हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को ख़त्म कर देगी। जिस दिन वर्ल्ड वार लगी फिर विश्व ख़त्म हो सकता है। ये है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। विद्यालय है शिक्षा देने के लिए, नॉलेज के लिए। ये विश्वविद्यालय है, सारे विश्व को नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं, परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, तुम जानते हो इसकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते, उससे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अखरे तिथि तारीख सहित बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा होना चाहिए कि हमें कितनी सारी नॉलेज मिल गई है। सत्युग क्या है, त्रेता क्या, कितना समय चलेगा, फिर क्या होगा। झगड़े आदि की तो बात ही नहीं, झगड़ते वो हैं जो निधन के हों। तो हम बच्चे झगड़ा नहीं कर सकते। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे, सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए, बाबा के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में मत उठाओ, तुम लॉ अपने हाथ में मत उठाओ। तो इसलिए कुछ हो गया तो आप रिपोर्ट कर दो बाबा को। आपने लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो इसको बता तो दूँ, इसको समझा तो दूँ। नो, आपको लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना। जैसे संसार में होता है ऐसा ही यहाँ पे इस गवर्नमेंट में है। आपको रिपोर्ट कर दो। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे क्या बैठे हो, ससुर घर गए नहीं हो अभी? ससुर घर जाना तो अभी तुम, बाबा कहते हैं वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे।
यहाँ चीज़ें साधन इकट्ठे करें, जुटाएंगे तो बाबा कहते हैं सत्युग में उतने कम हो जाएंगे। बात तो राइट ही समझाएंगे ना, ये बात ठीक नहीं है तो यहाँ तुम ये आज क्यों रखते हो। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। थोड़ी अच्छी चीज़ बढ़िया क्वालिटी की पहनी हो ना, थोड़ा अंदर से चाल चलन वैसी हो जाती है देह भान वाली। कोई देखे तो सही, कोई बताए तो सही, फिर मैं बताऊँ तो सही इसका रेट क्या है। नहीं, वो हंसी में वो बताते होते ना, और किसी ने बढ़िया से अंगूठी पहन ली और किसी ने पूछा ही नहीं उसको, कि देखी नहीं है, बहुत अंदर तक आग लग गई उसको। आग क्या लगी, उसने घर को आग लगा दी। सारे कहते हो क्या हुआ क्या हुआ, देखो 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 मेरे ना घर को आग लग गई, क्या हो गया देखो, बार बार अपनी उंगली करे। किसी ने आके कहा अंगूठी तो बड़ी सुंदर है। कहते पहले ही पूछ लेते, पहले ही बोल देते, घर को आग तो ना लगानी पड़ती। तो ऐसा भी होता है कि लोगों को इतना अंदर से दया अभिमान आ जाता है कि कोई पूछे तो सही मुझे। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ बहुत सिंपल रहना है। किसी ने क्या डिमांड की थी, विलायत वाला बूट चाहिए, तो बाबा कहते नहीं, देह अभिमान आ जाता है इन चीज़ों से। इसमें अपनी इसमें अपनी नहीं चलानी, बाबा जो कहे। ठीक है, सबको बाबा एक जैसी पालना देता। बड़े बड़े रईस घरों के भी बच्चे थे बाबा के पास, बच्चियाँ बच्चे, बहुत सिंपल घरों के भी, गरीब घरों के, इसलिए बाबा एक जैसा कपड़ा देते सबको, एक जैसा जूता चप्पल देते थे, और वो भी वहीं चप्पलें भी वहीं बनवा के यज्ञ में ही। तो बाबा कहते बच्चे बाबा जो कहे, बीमारी आती है डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि भी संभाल तो सबकी होती है ना, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है और निश्चय में विजय है। बाबा ने कहा है कर लो, बाबा ने कहा है पहन लो, बाबा दे रहा है स्वीकार करो। बाबा कहते अपनी नहीं चलानी, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना, बाबा की राय पे चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ नोटे पैनी ठहरे। पाउंड बनने लायक ही नहीं है, हीरे जैसा नहीं बनते। बाबा कहते फिर कोड़ी तुल्य हो। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ अपनी वैल्यू बना लो, यहाँ अपनी है ना, किस प्रकार से कितने गुणों को धारण किया, कितनी सेवा की, कितना सुख करता बने, वैल्यू बढ़ जाएगी। और यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं बनेगी। सर्विसेबल बच्चों को सेवा का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं, सेवा ही नहीं करते तो उसको रहम दिल कल्याणकारी कुछ नहीं कहेंगे। रहम दिल कल्याणकारी टाइटल किसको देते बाबा, सेवा करने वाले को। नहीं तो बाबा कहते कुछ नहीं कहेंगे ऐसा। बाबा को याद ही नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहते हैं, तुच्छ काम, लड़ाई झगड़े आदि, पद भी तुच्छ ही पाएंगे। ऐसा नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है, हमने क्या करना सेंटर जाके, हमने क्या दीदियों से लेना देना, बाबा से है लेना देना हमारा। तो बाबा कहते बच्चे ये जो कहते हैं ना तुच्छ काम जो जो है, ऐसा नहीं, हमारा तो बस शिव बाबा से योग है। ये तो है ही बीके, ये तो ब्रह्मा कुमारी ना, हमें तो शिव बाबा से लेन देन करनी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तो ज्ञान दे सकता है। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनोगे, मुरली तो ब्रह्मा द्वारा सुनाई थी ना। फिर नतीजा क्या होगा, पढ़ेंगे ही नहीं, पद क्या पाओगे। ये भी जानते हो सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। बाबा समझाते हैं तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते, आगे चल के सुनेंगे जरूर। अब तो और ईजी हो गया है, इंटरनेट हो गया है, इसलिए घर बैठे भी सुन रहे हैं। अब तो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, इंटरनेट पे कितने अच्छे अच्छे कोर्स हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा आगे चल के सुनेंगे, इसलिए अभी तक किसी के पति ने बच्चों ने कोर्स नहीं किया तो कम से कम इस पे तो करा दो, जूम पे कोर्स करा दो। घर बैठे बस बटन दबाना और बैठ के सुन लो, है ना। कईयों को सेंटर पे आने में शर्म आती थी, तो कम से कम वहीं घर बैठे कोर्स करा दो। ठीक है, तो दिन में 11 बजे जूम का लिंक सबको भेजा हुआ है, बस क्लिक करना है। कोई अलग अलग नहीं होते, एक एक लिंक है, उसको डेली क्लिक करना और बिठा दो।
तो बाबा कहते बच्चे सबको ये ज्ञान सुनाते चलो, कोई भल अभी नहीं भी सुनते, आगे चल के जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप पे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पे चलना है। इसमें अपना हट चल ना सके, अपनी नहीं चलानी, अपने किसी प्रकार का हट करने की आदत, जिद्दी आदत नहीं होनी चाहिए। मुफ्त अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेगा ना, पढ़ के गैलप करो, इसे धारण कर लो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती। डायनेस्टी में जाना ये बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार करना क्या है? आज होमवर्क है। एक तो सिंपल रहना है, डिमांड्स नहीं करनी है तरह तरह का, और बाबा ने पहली बात कही, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई आश नहीं रखनी और कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना। ईश्वरीय कानून भी बाबा समझा देगा, बड़े बैठे वो समझा देंगे, निमित्त बैठे वो कर देंगे, आप बस बड़ों तक पहुंचा दो बस। कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा, विनाश से पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए, विनाश से पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। आज का वरदान, जो आज्ञाकारी है वो बाबा के दिल तक पे बैठा है और आज्ञाकारी को बाबा सफलता का तिलक देता है। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले